नमस्कार मित्रों, चलिए एक ऐसी शख्सियत को भी याद कर लेते हैं जिसने हमारी ज़िंदगी को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई, बेहद महत्वपूर्ण। और वो शख्सियत है पंडित मदन मोहन मालवीय। इन दिनों उनकी जयंती भी मनाई जा रही है और जयंती के अवसर पर सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक तिलकधारी सीधे साधे संत थे, एक सादे कपड़ों में, ये सिर्फ इतनी महत्व वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस शख्स ने शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में एक बिल्कुल नया स्वरूप सामने रखा। और वह शख्स ये मानता था कि अगर हमारी शिक्षा नीति जो है वो ऐसी बने जिसमें पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान के बीच में तालमेल हो, एक साझा पुल हो, तो उसका सही सही लाभ व्यापक स्तर पर देश के जन जन तक पहुंच सकता है। मित्रों, मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण भी देता हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के निर्माता, उसके स्थापना करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय ही थे। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से परंपरागत ज्ञान को तो पकड़ा ही, क्योंकि उसमें शब्द एक हिंदू भी लगा हुआ था, BHU। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक उस परंपरागत ज्ञान से तकनीक को, टेक्नोलॉजी को और विज्ञान को जोड़ा नहीं जाएगा, वह बिल्कुल ही बिल्कुल एक प्रकार से वो सही साबित नहीं होगी और उसका कोई भी इफ़ेक्ट, वो थोथा ज्ञान होगा जिससे किसी को भी आप लाभ, आने वाली पीढ़ियों तक किसी भी लाभ को, किसी भी ज्ञान को पहुंचा नहीं पाएंगे। उनका ये कहना है कि यदि ज्ञान के पहुंचाने में यदि हमें तकनीक और इनका विज्ञान का सहारा लेना पड़े तो हमें तत्काल बिना संकोच के लेना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक ज्ञान जो है वो अपने वक्त में सीमित दायरे तक पहुंच पाता था। लेकिन अब जो जो दायरा बढ़ता जा रहा है, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, उसमें ज़रूरी है कि तकनीक का सहारा साथ साथ लिया जाए। और इस बारे में कुछ वो उनकी मान्यताएं भी होती थी। जैसे अब एक विज्ञान में एक सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वैज्ञानिक के नाम पर है। लेकिन ये बात भी एक तथ्य हमें मान लेनी चाहिए कि शांति स्वरूप भटनागर की जो पहचान है, उनका जो एक परिचय है शिक्षा के जगत से, वो कराने वाले भी पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और BHU का अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक अपना यूनिवर्सिटी का एक गीत भी है, उसे कहते हैं कुल गीत। उस कुल गीत की रचना जो है वो उन्होंने वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर से करवाई थी। और उसकी जो प्रस्तुति है वो प्रख्यात संगीतकार एवं प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर साहब से करवाई थी। तो वो गुणवत्ता के बारे में, क्वालिटी के बारे में इतने जागरूक रहते थे कि वो नहीं चाहते थे कि कहीं भी किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से, क्वालिटी से कोई समझौता हो या बीच का रास्ता निकाला जाए। उसके लिए उन्हें कई बार संसाधन जुटाने पड़ते थे और संसाधन जुटाने में तो इनका कोई सानी नहीं था। अक्सर इनका पंजाब हरियाणा में आना होता था। इस क्षेत्र में भी ज़्यादा उनका, यद्यपि उनका कार्य क्षेत्र वाराणसी रहा, लेकिन इस क्षेत्र से उनका संबंध बना रहा। यहाँ से प्रतिभाओं को बिल्कुल यहाँ से पहचान करके उनको ले जाते और उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ देते। ऐसी शख्सियतों में पंडित बाबू बाल मुकुंद गुप्त भी थे। हरियाणा के थे, गांव के निवासी थे, लेकिन इन्होंने उनकी जब कुछ लेखों को पढ़ा तो इनको लगा कि ये तो व्यक्ति बड़ा प्रतिभावान है, इसको तो बाहर ले जाना चाहिए। और तब काला कांकर एक स्टेट होती थी मित्रों, वो अब भी है। काला कांकर स्टेट के महाराजा ने एक दैनिक समाचार पत्र शुरू करना था और ये श्रीमान जी बाबू बाल मुकुंद गुप्त को उनके पास ले गए कि ये संपादक के रूप में मैंने आपको एक आदर्श युवा व्यक्ति ला दिया है, अब इसका आप जो है वो देखो, इसकी योग्यता को परखो और अगर आपके काम आए तो मुझे खुशी होगी। और वही हुआ। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने पत्रकारिता के क्षेत्र में इतनी स्वर्णिम इबारत लिखी कि बाद में कलकत्ता से निकलने वाले, उन दिनों कोलकाता नहीं था, कलकत्ता ही था, कलकत्ता से निकलने वाले दैनिक समाचार पत्र भारत मित्र को भी संपादक की ज़रूरत महसूस हुई। तो उन्होंने भी बाबू बाल मुकुंद गुप्त को वहाँ से निमंत्रित करके
बाकायदा इनवाइट करके अपने भारत मित्र का संपादक, प्रधान संपादक बनाया। और ये मित्रों बड़ी विशेषता थी इनकी कि जहाँ भी गुणग्राही थे, जहाँ भी इनको कोई गुणवान या कोई भी प्रतिभा मिल जाती उसको फ़ौरन मुख्य धारा से जोड़ देते थे। मुझे याद है लाहौर में एक बार एक सरदार जी थे, तो उन्होंने एक अंग्रेज़ी का दैनिक निकाल लिया। अंग्रेज़ी का दैनिक भी हिंदुस्तान के नाम से निकाल लिया। अब हिंदुस्तान के नाम से जब निकाला तो उसके बाद उनको पता नहीं था कि ये अखबार निकालना इतना बड़ा जोखिम का काम है। थोड़े दिनों में उनकी सारी पूंजी जो है सारी की सारी खर्च हो गई। इत्तफाकन संयोगवश वहाँ अपने ये मालवीय जी वहाँ पहुँचे और वो सरदार जी अपनी विनती लेके इनके पास चले गए, महाराज मेरी कुछ मदद कराओ, आपकी बात कोई टालता नहीं है और मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं सारा पैसा खर्च कर बैठा हूँ, मेरा अखबार अच्छा भला अपना स्थान बना रहा है स्वाधीनता सेनानियों के बीच भी, स्वतंत्रता संग्रामियों के बीच भी, और मेरे पास संसाधन सारे खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने देखा कि आदमी तो ईमानदार है। इसके लिए फिर ये बिरलास के पास गए, वहाँ घनश्याम दास बिरला, इनसे मिले, इनसे कहा कि एक इस तरह का व्यक्ति है, प्रतिभाशाली है, उसकी कुछ सहायता कर दीजिए, अपना अखबार चला सके। तो बिरला जी ने मुस्कुराते हुए अपने, क्योंकि सबको इन पे भरोसा था कि ये आदमी अगर कहीं इसको पैसा दिया भी तो उसका सदुपयोग ही होगा, उसका कोई भी दुरुपयोग होने का सवाल ही नहीं है। तो इन्होंने उनसे कुछ राशि लेकर सहायता के रूप में वो सरदार जी को दी। उन्होंने उस अखबार का फिर दोबारा से उसको अपनी प्रतिष्ठा को बहाल किया, लेकिन वही हुआ, साल 6 महीने के बाद फिर वही स्थिति। और फिर वो मालवीय जी के चरणों में गए कि महाराज जी, ये तो समाचार की जो आर्थिकता है समाचार पत्र की, ये बड़ी अजीब होती है। यहाँ तो आज फिर मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी, मेरे पास कोई साधन नहीं है सिवाय आपके। उन्होंने एक बार फिर बिरला जी से प्रार्थना की, भी एक बार फिर मदद कर दो, कुछ हो जाए तो ठीक है। मदद हो गई, लेकिन बिरला जी ने तब सुझाव दिया कि अगर उससे नहीं चलता तो उसे कहिए अपना समाचार पत्र हमें दे दे, हम चला लेंगे। और इस तरह से मित्रों हिंदुस्तान जो एक सामान्य व्यक्ति ने निकाला था लाहौर से, वो बिरला संस्थान के पास चला गया और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स के रूप में उसका बिल्कुल क्लेवर बदला हुआ नज़र आया, क्योंकि वहाँ संसाधनों का कोई अभाव नहीं था और प्रतिभाएं भी वहाँ जुड़ जाती हैं जहाँ संसाधन होते हैं। तो ऐसे ये मालवीय जी थे, जहाँ कहीं प्रतिभा देखी उसको मुख्य धारा में ले आए और उसके बाद उसको छोड़ दिया कि अब अपनी प्रतिभा के बल पर भाई आगे बढ़ो, अपना विकास करो और अपने ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। ऐसी शख्सियतों को नमन करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। मैं इसी बात के साथ ही मालवीय जी को नमन आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी करता हुआ ये ज़रूर कहता हूँ कि मुख्य धारा में आने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी शख्सियतें हमारे बीच में आती रहें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।